ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाने वाली ई-कॉमर्स सेक्टर की कंपनी नायका शेयर ने तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे पेश किए हुए, साथ में अब 3 ब्रोकरेज फर्म ने इसे बड़े टारगेट भी दिए हैं। ये कंपनी ने पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वह 59.64% का दर्ज है। साथ में कंपनी वर्तमान में पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी है। नायका शेयर कंपनी की जानकारी। FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स नाम से इस कंपनी की शुरुआत 2012 को हुई है, जिसे नायका के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी के कामकाज की बात करें तो कंपनी ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट निर्माण के साथ फैशन, अपैरल और एक्सेसरीज बनाने का भी कंपनी काम करती है। कंपनी वर्तमान में 1900 अधिक ब्रांड पर काम करती है, तो उसमें कंपनी के 1.2 लाख प्रोडक्ट शामिल है। स्टॉक की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त कह सकते हैं, क्योंकि नायका शेयर कंपनी के ऊपर वर्तमान में 35.47 करोड़ का कर्ज है, लेकिन कंपनी के पास 51.97 की फ्री कैश भी मौजूद है, जिस कारण ये कंपनी वर्तमान में पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.24% की दर्ज है, तो कंपनी का कुल मार्केट कैप 45,785.24 का है, तो कंपनी का रो 3% का तो रोज 5% का दर्ज है। पिछले रिटर्न की जानकारी। नवंबर 2021 में ये स्टॉक शेयर बाजार में लिस्ट हुआ, लेकिन लिस्ट होने के बाद ही स्टॉक ने लगातार गिरावट की दर्ज की है, क्योंकि इसमें पिछले 3 साल में 24% की गिरावट दर्ज की है। तो पिछले 1 साल में नायका शेयर कंपनी ने 15% के रिटर्न, तो पिछले 6 महीने में 9% के रिटर्न निवेशकों को प्राप्त करके दिए हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे। कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे में 38.30 करोड़ के नेट सेल्स पर 13.12 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल किया है। अगर हम पिछले तिमाही जो सितंबर 2023 में कंपनी ने 25.21 करोड़ के नेट सेल्स पर 5.99 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल किया था, मतलब पिछले तिमाही से इस नतीजे कंपनी ने अच्छे पेश किए हैं। 3 ब्रोकरेज फर्म ने दिए बड़े टारगेट। नायका शेयर वर्तमान में स्टॉक 160 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई लेवल 195.50 रुपये का, तो 52 वीक लो लेवल 114 रुपये का दर्ज है। तो 3 ब्रोकरेज फर्म ने बुलिश के टारगेट दिए हैं, उसमें मॉर्गन स्टैनली ने 190 रुपये, जेफरीज ने 240 रुपये और HSBC ने सबसे अधिक 240 रुपये के टारगेट दिए हैं। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।